सुशील जी, आपके साथ हम लोगों की शुभकामना है। आप काफी दिनों से वनवास में हैं, अपनी पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं, और वो इसलिए कर दिए गए कि आप नीतीश जी के अच्छे मित्र थे, नीतीश जी के विश्वास पात्र थे। इस कारण आपको हाशिए पर रखा गया। खैर, नए रोल के कारण आप अगर पुनर्स्थापित हो जाते हैं तो हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि आप नया रोल में उभर कर सामने आए हैं, तो हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। दो बात आपने उठाया है। एक, आपने कहा है नौकरी के बदले जमीन का मामला। यह मामला 2008 में ही सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया था और सीबीआई को कोई साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन अगर 2022 में जिस तरह आप लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो 2014 से तो 2022 तक आप ही की सरकार थी दिल्ली में। क्या काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? कौन सा काम कर रहे थे? तो 8 साल तक नहीं, लेकिन लगता है कि 2022 में फिर महागठबंधन की संभावना को देखते हुए आप इस पर फिर से शुरू हो गए। तो ये आप लोगों का, ये इसके आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग माहिर हैं, तिकड़म चाल के माहिर हैं, तिकड़म के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए करते रहिए ये खेल, लेकिन उसमें कुछ नहीं होना है। IRCTC की बात आपने कही, 2017 में चार्जशीट दाखिल हुआ, 2017 से 2022 तक तो कुछ नहीं हुआ, फाइल बंद हो गया। अगर कुछ रहता उसमें तो ट्रायल हुआ होता, कुछ नहीं हुआ। 2017 में IRCTC का भी मामला सिर्फ इसलिए उठाया गया कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन से इसके नाम पर अलग किया जाए और फिर से एनडीए में लाके अपमानित किया जाए, अपमानित करवाया जाए, छुटभइये नेताओं से अपमानित करवाया जाए। सुशील जी, 2005, 2010, 2017 कौन बड़ा था? हम बड़े थे। जनता दल यू बड़ी पार्टी थी, फिर भी आपको सम्मान मिला। आपके लोग क्या बोल रहे थे, जरा इस पर भी गौर करिए। सहयोगियों, कौन सा सहयोगी आपके पास बचा? कोई सहयोगी नहीं बचा। पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में क्या आपने किया, झारखंड में अब क्या कर रहे हैं, सब देख रहा है। तो आप लोग इस तिकड़म चाल के माहिर हैं, ये करते रहिए। लेकिन अब दिया जिस तरह बूझने के पहले भभकता है, वैसी स्थिति में आप लोग आ गए। लगे रहिए, हम सबों की शुभकामना आपके साथ है। अगर इसी नए रोल में और झूठ को सच, सच को झूठ करने से अगर आपको कुछ मिल जाता है तो ले लीजिए, प्राप्त करिए, लगे रहिए। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी में अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक ऐलान करें कि सीबीआई को उन्होंने लालू परिवार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराया था और जिसके कारण उनको ये सजा हुई है, और वो बिहार की जनता से क्षमा मांगे, लालू परिवार से क्षमा मांगे। उनके फर्जी दस्तावेज के आधार पर सीबीआई के द्वारा ये कार्रवाई हुई है। ललन जी का बयान आ रहा है कि बीजेपी बदल गई। कितना बदल गया इंसान? ललन जी, हम नहीं बदले तो आप हैं। आप थे जिन्होंने चारा घोटाले के सारे दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराया। आप कोर्ट गए, आपके कारण लालू यादव के परिवार को 5 मामलों में सजा हुई। आपके कारण जमीन के बदले नौकरी का मामला आपने उजागर किया। आपने सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराया। IRCTC घोटाले के सारे दस्तावेज सीबीआई को किसने उपलब्ध कराया? और आज अगर तेजस्वी यादव बेल पर हैं, उन पर चार्जशीट हो गई, उनका ट्रायल शुरू होने वाला है, तो कौन जिम्मेवार है? कल आप और आप अकेले जिम्मेवार हैं। और आप कह रहे हैं कि सीबीआई बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अगर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है तो आप बिहार की जनता से माफी मांगिए कि आपने फर्जी कागजात उपलब्ध कराया जिसके आधार पर सीबीआई कार्रवाई कर रही है।